नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। इंडिया 9 बजे में आज हम तस्वीरों के जरिए खोलेंगे दाऊद के ऐसे राज जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे दाऊद का वो वीडियो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दाऊद का वीडियो रात 9 बजे। ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, लेकिन उस वक्त दाऊद के गुर्गे उसकी मौजूदगी में लगा रहे थे मैदान में सट्टा। भाई हम बैटिंग कर रहे थे क्रिकेट की। ये बंबई से आता है भाव और इंडिया पाकिस्तान से आता है और आगे लंदन से आता है। दिखाएंगे पूरा वीडियो पहली बार किसी भारतीय चैनल पर। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दाऊद का वीडियो। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन की तलाश 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को जमीन निगल गई या आसमान। ये जुमले बस फिल्मी जुमले हैं। इन जुमलों का सच से कोई वास्ता नहीं, इसलिए कि डॉन की पहचान बड़ी आसान है। देश की खुफिया एजेंसियों के पास उसकी सबसे ताजा तस्वीर है, उसका सबसे ताजा पता है, उसकी बीवी का फोन नंबर है। डॉन के बारे में ये तमाम जानकारियां मंजरेआम पर है। बच्चा बच्चा जानता है कि दाऊद इब्राहिम कौन है और आज वो किसकी सरपरस्ती में दिन गुजार रहा है। लेकिन आज IBN 7 आपको दिखाएगा डॉन की वो तमाम तस्वीरें जो उसके फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी बयान करती है। वो तस्वीर जो बताएगी कि कैसे मुंबई का एक मामूली सा गुंडा तस्करी के छोटे मोटे माल इधर उधर करता था और तब उसका चेहरा कैसा था। IBN 7 आपको दिखाएगा मुंबई पुलिस से डरे हुए डॉन का चेहरा जब वो किसी तरह मुंबई छोड़कर दुबई भागने की फिराक में था। डॉन को डर था कि अगर वो ज्यादा दिन मुंबई में रहा तो जल्द ही मुंबई के किसी चौराहे पर मुंबई पुलिस की गोली का शिकार हो जाएगा। तब कैसा दिखता था डॉन जब दुबई पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, उसकी जान में जान आई और सोने की तस्करी ने उसके नाजो अंदाज में एक रौब सा पैदा कर दिया। डॉन का चेहरा और बदला जब खाड़ी के मुल्क में क्रिकेट का खेल शुरू। हम वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब डॉन के गुर्गे उसकी मौजूदगी में स्टेडियम से ही हर बॉल पर बोली लगा रहे हैं। सट्टेबाज डॉन का वो चेहरा आपके जहन में सदा के लिए पैबस्त हो जाएगा। एक दौर ऐसा भी आया जब डॉन को फिल्मी दुनिया से इश्क हो गया। एक मशहूर हीरोइन के साथ उसकी वो तस्वीर भी दिखाएंगे जिसने डॉन की बीवी को डरा दिया। डॉन के इश्क के चर्चों ने उसकी बीवी महजबीन के रातों की नींद उड़ा दी। दुबई से पाकिस्तान भागने से पहले की तस्वीर भी दिखाएंगे और पाकिस्तान में पनाह लेने के तत्काल बाद की तस्वीर भी जब मेमने की तरह डरा नजर आता था डॉन। लेकिन एक और तस्वीर भी है हमारे पास जो आपने आज तक नहीं देखी। ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें अपने करीबियों के साथ डिनर टेबल पर बैठा हुआ डॉन नजर आता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि किन कुख्यात चेहरों के साथ दस्तरखान सजाता है डॉन। देखिए दाऊद का दस्तरखान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दाऊद का दस्तरखान। दाऊद इब्राहिम एक बार फिर खबरों में है। देश के एक बड़े अंग्रेजी अखबार ने दाऊद इब्राहिम की सबसे ताजा तस्वीर छापी है। यह तस्वीर 2012 की है। इस तस्वीर के साथ उसका मौजूदा पता और पासपोर्ट भी छपा है। लेकिन दाऊद की तस्वीरों का एक पूरा जखीरा है। बदलते वक्त के साथ उसकी तस्वीरें बदलती रहती हैं। आज हम आपको तस्वीरों के जरिए दाऊद की कहानी तो दिखाएंगे ही, दाऊद की एक ऐसी तस्वीर और एक ऐसा वीडियो जो उसकी किचन कैबिनेट
और काले कारोबार का नंगा सच बयां करता है। दिखाएंगे। आपने डी कंपनी की सट्टेबाजी की चर्चे खूब सुने होंगे, लेकिन आज IBN 7 पर आप देखेंगे कैसे दाऊद की मौजूदगी में उसके गुर्गे सट्टा लगा रहे हैं। अगर हम आपको ये वीडियो दिखाएं तो आपका पहला सवाल होगा, इसमें नया क्या है? आप तपाक से कहेंगे, ये तस्वीर तो शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम की है। इस तस्वीर में दाऊद अपने गुर्गों के साथ बैठा मैच देखता नजर आ रहा है। डॉन को क्रिकेट का शौक है, ये बात तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त डॉन इस स्टेडियम में मौजूद था, क्रिकेट के अलावा वहां क्या हो रहा था? क्या आपने सरेआम सट्टेबाजी होते देखी है? अगर देखी है तो क्या क्रिकेट स्टेडियम में ही बॉल दर बॉल बोली लगते देखी है? अगर नहीं तो आज हम आपको यह पूरा वीडियो दिखाएंगे और साबित कर देंगे डॉन का सट्टा कनेक्शन। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दाऊद मुंबई से दुबई तक पहुंचा कैसे। पहले देखिए सन 1979 की यह तस्वीर, जब दाऊद मुंबई का एक छटा हुआ गुंडा था। उसका एक भाई दुश्मनों की गोली का शिकार हो चुका था और दाऊद खुद मुंबई पुलिस के निशाने पर था। मुंबई पुलिस के एक अफसर डी श्रीनिवासन ने नया तरीका तलाशा था, कांटे से कांटा निकालने का। किसी भी गुंडे को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस दूसरे गिरोह की मदद करती थी। तब गुंडागर्दी के अलावा दाऊद के पास इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तस्करी कमाई का जरिया थी। लेकिन गीदड़ की तरह पुलिस से भागता फिर रहा दाऊद सन 1984 में एक दिन मुंबई से निकल भागा। देखिए उसी साल की यह तस्वीर है। दाऊद का अंदाज एकदम से बदल गया। अब वो डोंगरी का मामूली चिंदी चोर नहीं, सोने का स्मगलर था। यही वो दौर था जब खाड़ी के मुल्कों में क्रिकेट के मैच शुरू हुए और दाऊद इब्राहिम पूरी डी कंपनी के साथ मैच देखने के लिए मैदान में डटा नजर आता था। यह वीडियो शारजाह के एक ऐसे ही मैच का है। गौर से देखिए डॉन के साथ इस वीडियो में कौन कौन दिख रहा है। यह तब की तस्वीर है जब डी कंपनी टूटी नहीं थी। छोटा राजन दाऊद के साथ था और उसका खास सिपह सालार था। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में छोटा राजन ठीक दाऊद की दाहिनी बगल मौजूद है। तब वो सचमुच दाऊद का दाहिना हाथ था। दाऊद को उस पर पूरा भरोसा था। दाऊद की बाईं तरफ बैठे शख्स को भी जान लीजिए। इस शख्स का नाम है शरद शेट्टी। शरद शेट्टी एक दौर में डी कंपनी का मैनेजर हुआ करता था। उसकी दुबई में ही बाद में हत्या हो गई थी। इस तस्वीर में छोटा शकील और दाऊद का भाई अनीस पीछे बैठे नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में एक बयान है। यह बताने के लिए काफी है कि आखिर छोटा राजन के दौर में छोटा शकील की हैसियत क्या थी। आखिर क्यों छोटा शकील आज भी राजन को इस कदर नापसंद करता है। छोटा राजन के खिलाफ दाऊद को भड़काने का काम शकील और अनीस ने किया। शरद शेट्टी की हत्या और राजन के अलग हो जाने के बाद डी कंपनी के साम्राज्य में अचानक शकील की हैसियत बड़ी हो गई। बहरहाल आइए अब आपको इसके आगे का वीडियो दिखाते हैं। पहले ये देखिए, खेल के मैदान में फोन लेकर बैठे लोग। वो मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, लेकिन तब वायरलेस फोन लेकर मैदान में क्या कर रहे हैं लोग। इस शख्स को देखिए, एक शानदार बॉल पर वो स्टेडियम से ही ऊंची आवाज में किसी से बात करने लगा। अब इन जनाब को देखिए, उस जमाने में इतना महंगा वायरलेस फोन लेकर किसी से सौदेबाजी कर रहे हैं। आइए अब इन्हीं लोगों के मुंह से सुन लीजिए आखिर ये क्या कर रहे हैं। भाई हम बैटिंग कर रहे थे क्रिकेट की। हाँ जी। इंडिया जीते या वेस्ट इंडीज जीते। तो इसका क्या कैसे होता है? ये ऐसा होता है कि जैसी विकेट गिरती है नहीं, ऐसा भाव कम होता है जो प्लेयर बैटिंग कर रही होती टीम। ये बात। तो ये कहाँ से आता है, लोग कहाँ से बैट मारता है? ये बम्बई से आता है भाव और इंडिया पाकिस्तान से आता है और आगे लंदन से आता है। बैटिंग यहाँ इंडिया सब जगह चलती है। लगभग एक मैच में 20 से 25 करोड़ रुपए की बैटिंग। जी हाँ, उस जमाने में यूं ही शारजाह के मैदान में दाऊद की निगरानी में
उसके गुर्गे सट्टेबाजी करवाते थे। मुंबई, पाकिस्तान और लंदन से बोली लगाने वालों की फोन आते। इनमें से उस्मान गनी नाम के शख्स की अब मौत हो चुकी है। वो देश में टाटा का आरोपी था और भागकर दुबई पहुंचा था। डी कंपनी ऐसे लोगों की पनाहगाह थी। इन जिंदा तस्वीरों के बाद भी क्या ये बताने की जरूरत है कि दाऊद का काला कारोबार कैसा है? सट्टेबाजी के इसी धंधे की कोख से पैदा हुई फिक्सिंग की फांस ने जेंटलमैन गेम को ग्रहण लगाया। लेकिन इन जिंदा तस्वीरों के बाद भी कुछ तस्वीरें हैं जो दाऊद का एक और चेहरा उजागर करती हैं। इनमें से एक तो ऐसी है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हां, दिखाएंगे दाऊद का दस्तरखान। बने रहिए हमारे साथ। दाऊद के लिए दुबई के दिन बड़े रोबदाब के दिन थे। यही वो दिन थे जब डी कंपनी का सितारा बुलंद हुआ करता था। क्रिकेट के खेल ने, भारत में उसके टीवी प्रसारण ने दाऊद का ग्लैमर और बढ़ा दिया। लेकिन खुद दाऊद को भी ग्लैमर का जबरदस्त चस्का था। मुंबई से मैच देखने दुबई जाने वाले सितारे उसके खास मेहमान होते थे। ऐसी तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन एक तस्वीर थी जिसने दाऊद के घर में कलह मचा दी। दाऊद की पत्नी महजबीन को घर टूटने का खतरा पैदा हो गया था। आइए देखते हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खाड़ी देशों में क्रिकेट का ये वो दौर था जिसने दाऊद इब्राहिम को एक नई पहचान दी। डॉन को एक ग्लैमरस चेहरा दिया। इसके बाद डॉन जितना करता नहीं था, उससे ज्यादा चर्चा में रहता था। मुंबई से दुबई जाने वाले सितारों का स्वागत करने में दाऊद कभी पीछे नहीं रहा। उनके साथ तस्वीरें खिंचाने का भी उसे खास शौक था। अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर के साथ दाऊद की ये तस्वीर ऐसे ही एक मौके की गवाह है। लेकिन ये तस्वीर तो दाऊद ने अपनी मर्जी से खिंचवाई थी। वो ये तस्वीर खिंचवाकर कपूर परिवार से अपनी करीबी साबित करना चाहता था। लेकिन एक तस्वीर ऐसी भी थी जो दाऊद की मर्जी से नहीं खींची गई, मगर जब सामने आई तो तहलका मच गया। जी हाँ, एक जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ दाऊद की ये तस्वीर शारजाह के एक मैच के दौरान खींची गई थी। राज कपूर की खोज मंदाकिनी की खूबसूरती के उन दिनों चर्चित थी। मंदाकिनी दाऊद के बुलावे पर दुबई गई थी या अपनी मर्जी से, ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी ये तस्वीर दाऊद से उनकी नजदीकी बयान करने के लिए काफी है। दाऊद और मंदाकिनी का रिश्ता सचमुच कैसा था, इस पर कयास आराई करना तो हमारे लिए मुमकिन नहीं। लेकिन एक मशहूर पत्रकार ने अपनी किताब में दोनों के बीच अच्छे रिश्तों का ही जिक्र नहीं किया, बल्कि ये भी बताया कि मंदाकिनी जब भी दुबई जाती थी, दाऊद के ही विला में ठहरती थी। लेकिन मामला इतना ही होता तो गनीमत थी। कहते हैं कि दाऊद की बीवी महजबीन को भी इन दोनों के बीच बढ़ती करीबी का शक हो गया। लिहाजा महजबीन ने दाऊद पर पहरे डाल दिए। डी कंपनी के गुर्गे ही महजबीन को मंदाकिनी से दाऊद के मेलजोल की खबर देते थे। कहते हैं एक दौर ऐसा भी आया जब महजबीन को तलाक का डर सताने लगा था। बहरहाल इसकी नौबत नहीं आई, लेकिन मंदाकिनी लंबे समय तक गुमशुदा रही। बाद में पता चला कि मंदाकिनी ने किसी डॉक्टर से शादी कर ली है और वो हिमाचल में कहीं रहती हैं। महजबीन आज भी दाऊद इब्राहिम के साथ कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहती हैं। महजबीन के फोन बिल से ही यह खुलासा हुआ कि दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो खुफिया एजेंसियों ने बहुत पहले हासिल की। इस तस्वीर में दाऊद अपने गुर्गों के साथ एक टेबल पर बैठकर डिनर कर रहा है। दाऊद के इस दस्तरखान पर आपको दाऊद के अलावा जो जाना पहचाना चेहरा दिखेगा, वो है छोटा राजन का। छोटा राजन के साथ दिखने का मतलब साफ है, ये तस्वीर दुबई की है। एकदम दाईं ओर चश्मा लगाकर बैठे क्लीन शेव शख्स का नाम जानकर चौंक जाएंगे आप। यह मुंबई का गुनहगार टाइगर मेमन है और पीछे की ओर से दिख रहा शख्स दाऊद का भाई नूरा। तो इतनी तस्वीरें, इतने सबूत मौजूद हैं कि दाऊद को पकड़ना नामुमकिन नहीं। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान कब तक उसे पनाह देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईरियन 7। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दाऊद का वीडियो रात 9 बजे। और अब बात एनएसए
वार्ता की। जी हां, एनएसए स्तर की बातचीत खटाई में पड़ती दिख रही है। भारत तूफा के एजेंडे से अलग हटकर कोई बात करने को तैयार नहीं है। उसने हुर्रियत के नेताओं से सरताज अजीज की मुलाकात पर ऐतराज जताया तो पाकिस्तान का कहना है कि उनके लिए यह बातचीत जरूरी है। अब से कुछ घंटे पहले सुषमा ने साफ कर दिया, पाकिस्तान के पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है। वो फैसला कर ले कि उसे भारत से बात करनी है या अपनी हुर्रियत से बातचीत की जिद पर अड़े रहना है। देखिए कैसे दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जाहिर है जी, हमारा तो क्लियर था कि ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कह दिया तो कश्मीर शामिल है। अब इंडिया उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि इंक्लूडिंग JNK नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आई है। लेकिन जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि इसमें कोई बात, आप मेरे ख्याल है जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनसे पूछ लें कि कौन सा सबसे आउटस्टैंडिंग इशू इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी से इट इज कश्मीर। ये जो मीटिंग NSA के स्तर पर होनी है, ये आतंकवाद पर ही होगी। इसमें कोई दूसरा विषय नहीं जुड़ सकता। हाँ, आतंकवाद से संबंधित सारे मुद्दे जुड़ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद के अलावा कोई भी मुद्दा इसमें नहीं जुड़ सकता। जहां तक आज सरताज साहब कह रहे थे कि भारत भागना चाहता है आउटस्टैंडिंग इश्यू से, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहती हूं कि भारत बिल्कुल भागना नहीं चाहता। पाकिस्तान इज रेडी टू होल्ड NSA टॉक्स विदाउट एनी प्री कंडीशंस। In fact, it was India which introduced a new condition through its quote-unquote advice that Pakistan could not meet Hurriyat leaders. सरताज अजीज साहब, आप हुर्रियत को या किसी भी अन्य को तीसरा पक्षकार मत बनाइए। And these are the dossiers which were all sort of ready to be presented to them, Raw's involvement in Pakistan. So, if I do not get this opportunity on 24th August to present these dossiers, I hope I'll get a chance to hand them over to Mr. Doval in New York next month if he accompanies the Prime Minister Modi for the UN General Assembly. कितना सीरियस डॉजियर है वो कि जो भारत में आके टेबल पे देने के बजाय न्यूयॉर्क में चलते चलते देना चाहते हैं। ये डॉजियर्स अपने आप में बहुत गंभीर चीजें होती हैं और इनको गंभीरता से लेना चाहिए। सरताज साहब बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, मेरी उनसे बहुत बार चर्चा हुई है, बहुत ही ज्यादा गंभीर व्यक्ति है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कैसे ये बात कह दी। ये डॉजियर्स का आदान प्रदान रास्ते चलते राह और गलियारों में होता है क्या? इंडिया 9 बजे में आज बस सिर्फ इतना, फिर मुलाकात होगी। बने रहिए, देखते रहिए IBN 7।